हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स जो हमारे फार्माकोलॉजी पोर्शन से है। ठीक है, दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है ये पोटेंट मेडिकेशंस होती हैं यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको याद रखना है कि हम इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देते हैं। ठीक है, दे वर्क आइदर बाय किलिंग और इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं या तो वो उनको किल करते हैं, तो अगर वो उनको किल करेंगे तो उसे बैक्टीरियासाइडल कहेंगे, यानी बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट दिखाते हैं। और अगर वो उनकी ग्रोथ या रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं तो उनको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। सो यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, एक तो आता है बैक्टीरियासाइडल और दूसरा आता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बहुत ही ईजी है याद रखना। बैक्टीरियासाइडल होता है जहाँ पर हम किल करते हैं बैक्टीरियाज को, और बैक्टीरियोस्टैटिक होता है जहाँ पर उनकी ग्रोथ या रिप्रोडक्शन को हम इनहिबिट करते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा इसमें आपको याद रखना है दे आर इन इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। दैट्स वाई वी टॉक अबाउट जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हम देते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देखें, ये जो क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स की, प्राइमरली हम उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे उनको क्लासीफाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इनको जो है एंटीबायोटिक्स को ऑन द बेसिस ऑफ जो है रेंज पे भी बैक्टीरिया जो स्पेक्ट्रम रेंज है उसके बेसिस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और बाकी और भी क्लासिफिकेशंस इसमें आती हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी कहा था बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल वगैरह। सो यहाँ पर अगर हम देखें जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है, तो दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, फिर इसमें जो सब क्लास है जैसे पेनिसिलिनस, सेफेलोस्पोरिन्स, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, ये भी इसी में हम देखने को जो है ये भी हमें इसी में देखने को जो है मिलता है। सो बेसिक क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट इसमें आता है दैट इज़ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। सो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स यानी वो ड्रग्स होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये एक वाइटल कंपोनेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, या जो बैक्टीरियल सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। सो अगर हम इसकी सिंथेसिस या इसको डिस्टर्ब करेंगे तो इट विल लीड टू द सेल लिसिस। ठीक है, बैक्टीरियल सेल लिसिस, एंड दस दे एक्ट एज ए बैक्टीरियासाइडल। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सब क्लास अगर हम देखें जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंदर आते हैं उनमें पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, ग्लाइकोपेप्टाइड्स आते हैं। सो अगर आप चाहें तो आप इनको अलग से पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपनी जगह याद रख सकते हैं। अगर आपको पता है फिर कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन अगर आपको पता नहीं है आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर पेनिसिलिन है, सो पेनिसिलिन जो है ये एक्चुअली बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स है। जो हम केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें इनका, या केमिकल स्ट्रक्चर बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो दीज आर द बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन्स भी उसी में आता है। सो पेनिसिलिन जो है इसमें एग्जांपल के तौर पर एमॉक्सिलिन है, पेनिसिलिन जी आता है, सेफेलोस्पोरिन्स में सेफ्ट्रॉक्सोन, सेफेलेक्सिन एट्सट्रा आता है, जैसे सिफिरोक्सिम भी आता है, सेफोडोक्सिम आता है। सो सेफेलोस्पोरिन्स को हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन इस बेसिस पर भी क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर अगर आपको मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है तो वो ये है कि दैट दे बाइंड टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जिन्हें पीबीपीज कहते हैं। यानी ये पीबीपीज को बाइंड करते हैं और इनहिबिट करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन को। ठीक है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंक होता है उसको इनहिबिट करते हैं, वीकनिंग द सेल वॉल एंड लीडिंग टू द सेल वॉल लिसिस। ठीक है, जिसकी वजह से ये शो करते हैं एक्शन दैट्स कॉल्ड बैक्टीरियासाइडल। यूजेस में आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें आरटीए कहते हैं, ठीक है, और स्किन इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में जो है ये हम देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स में हाइपर सेंसिटिविटी से लेकर रेंजिंग फ्रॉम रैशेस टू एनाफिलैक्सिस, डायरिया भी देखने को मिलता है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइट्स देखने को मिलता है, एंड वैनकोमाइसिन से पर्टिकुलरली रिलेटेड है रेड मैन सिंड्रोम जो है देखने को मिलता है इन एडवर्स इफेक्ट। दे आर कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस टू बीटा लैक्टेम्स। बीटा लैक्टेम्स अभी मैंने कहा कौन से ड्रग्स होते हैं। ठीक है,
सो एग्जाम पॉइंट से आप याद रख सकते हैं, ये बैक्टीरियासाइडल होते हैं। वेनकोमाइसिन शोज रेडमैन सिंड्रोम एंड बाकी जो है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइड्स इसमें देखने को मिल सकता है। सो मेन टारगेट होता है इनका बैक्टीरियल सेल वॉल, जिसमें हमने पेप्टाइडोग्लाइकन की बात की, ठीक है। सेकंड इसमें आता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ठीक है। सेकंड हमारा आता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, यानी जो प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है सेल के अंदर उसको इनहिबिट करना, उसको रोकना। जैसे 50S और 30S इनहिबिटर्स इसमें आते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं दे टारगेट द बैक्टीरियल राइबोसोम, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होता है ये उन पे एक्ट करते हैं, उनको टारगेट करते हैं और डिसरप्ट करते हैं, रोकते हैं उनकी ट्रांसलेशन एंड प्रिवेंट करते हैं प्रोटीन प्रोडक्शन, यानी प्रोटीन प्रोडक्शन को रोकते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, जो नेसेसरी होता है बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इसमें अगर हम सब क्लासेस देखें विद एग्जांपल्स, इसमें मैक्रोलाइड्स आते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स आते हैं, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं। पर्टिकुलरली याद रखिएगा जो मैक्रोलाइड्स होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं, 50S राइबोसोम पे। टेट्रासाइक्लिन जो है वो 30S राइबोसोम्स पे एक्ट करते हैं एंड एमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो 30S राइबोसोम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। फिर ड्रग्स जो है मैक्रोलाइड्स इसमें आप याद रख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रिप्टोमाइसिन एट्सेट्रा। एंड इसी प्रकार से टेट्रासाइक्लिन्स में डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन एंड एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, ये एग्जांपल्स आप इसमें याद रख सकते हैं। सो एज यू ऑल नो, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा एंटीबायोटिक्स। सो यहाँ पर मैं आपको ये रफली बता रहा हूँ, आप इन मैक्रोलाइड्स को जाके या फिर टेट्रासाइक्लिन को जाके या फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को जाके जो है आप इनको इंडिविजुअली जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो इन जनरल यहाँ पर अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, जो मैक्रोलाइड्स होते हैं दे ब्लॉक द पेप्टाइड चेन एलोंगेशन। टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं दे प्रिवेंट द अमाइनो एसाइल TRNA बाइंडिंग टू द mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है दे कॉज mRNA मिस रीडिंग एंड प्रीमैच्योर टर्मिनेशन, ठीक है। सो बेसिकली वी कैन से कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इनका जो यूजेस है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, क्लमाइडिया, एक्ने, सीवियर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस, प्लाक वगैरह जो है उसमें हम देते हैं। सो एडवर्स इफ़ेक्ट जो है या साइड इफ़ेक्ट जो है उसमें जो मैक्रोलाइड्स है इसमें आप पर्टिकुलरली याद रख सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट एंड क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। मैक्रोलाइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखिए आप याद, दैट इज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। एंड टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एग्जाम्स में MCQ आता रहता है दैट इज़ टूथ डिस्कलरेशन इन चिल्ड्रन जो है वो देखने को मिलता है। एंड कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों जो है डिस्कलरेशन होती है ड्यू टू टेट्रासाइक्लिन्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फोटो सेंसिटिविटी याद रखिएगा। एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है उसमें आप पर्टिकुलरली याद रखिए नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी किडनी डैमेज एंड ओटोटॉक्सिसिटी दैट इज़ हेयरिंग लॉस, ठीक है, जिससे रिलेटेड जो है लास्ट टाइम एग्जाम्पल आया था जेंटामाइसिन, उसमें उन्होंने पूछा था, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम कंट्रा इंडिकेशन की बात करें, सो यहाँ पर कंट्रा इंडिकेशंस क्या है, टेट्रासाइक्लिन जो है आर कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8 years, ठीक है। एंड माइस्थीनिया ग्रेविस फॉर एमाइनोग्लाइकोसाइड्स कैन वर्सन द मसल वीकनेस, तो माइस्थीनिया ग्रेविस में हम एमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देते हैं। उसके बाद हमें इसमें जो थर्ड आता है जिसे हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, यानी जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया के अंदर उसको इनहिबिट करना, तो उसके लिए हम जो है देते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। These are the agents which interfere with the replication and transcription of bacterial DNA, ठीक है। सो यहाँ पर आप सब क्लास याद रखिएगा, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन, लिवोफ्लॉक्सिन, वो इसी में आते हैं। ये इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल DNA गायरेस एंड टोपोआइसोमेरेस 4 एंजाइम्स को, प्रिवेंटिंग DNA सुपर कॉइलिंग एंड रेप्लिकेशन, ठीक है। सो ये हम देते हैं इन UTI, एंथ्राक्स, न्यूमोनिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में देते हैं हम। साइड इफ़ेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स में आप याद रख सकते हैं टेंडोनाइटिस एंड टेंडन रप्चर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, CNS जो है इफेक्ट जैसे डिजीनेस, हेडेक, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, एंड दे आर कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, पीडियाट्रिक पेशेंट्स, ठीक है।
न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन या लीवोफ्लॉक्सिन। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो इसमें क्लास आता है दैट इज़ एंटी मेटाबोलाइट्स या फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। सो एंटी मेटाबोलाइट्स या फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर जो होते हैं, दीज drugs block the critical metabolic pathways that bacteria use to synthesize essential nutrients। इसमें सब क्लास में सल्फोनेमाइड्स एंड ट्राईमेथोप्रोम सल्फा मेथोजाजोल या कोट्रमाजोल जो है इसमें आता है। फिर इसमें अगर हम देखें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज़ कम्पिटिटिवली इनहिबिट द dihydroteroate synthase, blocking the synthesis of folic acid required for nucleic acid production। यानी ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स या फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं टेरोएट सिंथेस को। एक एंजाइम है जो ब्लॉक करता है सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड को, विच इज़ एसेंशियल फॉर न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। ठीक है, ये हम देते हैं यूटीआई में, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या न्यूमोसाइटिस सिस्टिस नमूनिया जो है, या MRSA स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी है उसमें हम फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स देते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो आप देख सकते हैं एडवर्स इफेक्ट्स में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है, क्रिस्टल यूरिया, बोन मैरो सप्रेशन देखने को मिलता है। एंड कंट्रा इंडिकेशंस में अगर हम देखें जो सल्फोनामाइड एलर्जी है या सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी में ये कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं। दे आर ऑल्सो कंट्रा इंडिकेटेड विद पेशेंट्स हैविंग अ सीवियर हेपेटिक और रिनल इम्पेयरमेंट एंड इन्फेंट्स अंडर 2 months ऑफ एज रिस्क ऑफ दिस। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर समरी टेबल देखें, जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, इनका मैकेनिज्म रहता है, ये इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को, ठीक है, जिसमें ये सेल लिसिस कराते हैं एंड दे एक्ट एज ए बैक्टीरिया साइडल। ठीक है, एग्जांपल्स में पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, ग्लाइकोपेप्टाइड्स। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं। दे इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय एक्टिंग ऑन बैक्टीरियल राइबोसोम्स 50S और 30S राइबोसोम। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स में ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स इसमें आते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स जैसे फोलिक एसिड इनहिबिटर्स, ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया में, लाइक सल्फोनेमाइड्स या कोट्रमाजोल। ठीक है, उसके बाद इनकी यूजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, की एडवर्स इफेक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, रिमेंबर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट्स रेजिस्टेंस एंड सेव्स लाइव्स। सो दैट्स वाई वी हैव टू रिमेंबर द पर्टिकुलरली किस चीज़ में हम क्या देते हैं। यहाँ पर अगर हम हाई यील्ड पॉइंट्स फॉर गवर्नमेंट एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, तो जैसे अभी हम बैक्टीरियासाइडल वर्सेस बैक्टीरियोस्टैटिक क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, ये जो है एग्ज़ाम में एनी हाउ पूछा जाता है कि कौन से एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियासाइडल और कौन से एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, और इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। सो यहाँ पर एक आप निमोनिक याद रख सकते हैं, दैट इज़ वेरी फाइनली, ठीक है, प्रोफिशेंट एट सेल मर्डर, वेरी फाइनली प्रोफिशेंट एट सेल मर्डर, जिसमें आप VFPAC याद रख सकते हैं, यानी V फॉर वेनकोमाइसिन, F फॉर फ्लोरोक्विनोलोन्स, P for penicillin and all beta-lactams, aminoglycosides, A for aminoglycosides and C for cephalosporins, M for metronidazole, जो है ये बैक्टीरियासाइडल होते हैं। एंड बैक्टीरियोस्टैटिक में वी आर, ठीक है, एक्सटैटिक अबाउट स्टेफाइलोकोकस आप याद रख सकते हैं, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोलाइड है, क्लिंडामाइसिन, सल्फोनेमाइड्स, ट्राईमेथोप्रोम, टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोरमफेनिकोल जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। ठीक है, सो गोल्डन रूल फॉर एग्जाम याद रखिएगा, नेवर कंबाइन ए बैक्टीरियासाइडल ड्रग विद बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। इन केस अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाए, ठीक है, रॉन्ग पेयर नीचे दिया होगा, तो उसमें आप बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक को कंबाइन करके नहीं देते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग halt growth, meaning cell wall inhibitors which needs active growth division to work, they lose their effectiveness then। ठीक है,
उसके बाद सम स्पेसिफिक ड्रग टॉक्सिसिटीज़ एंड यूनिक आइडेंटिफायर्स जैसे एमाइनोग्लाइकोसाइड्स की वजह से ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर दूसरा जो है एक एग्ज़ाम पर ट्रैप है, यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ TDDM। TDDM जो है यानी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है इज़ necessary in aminoglycosides because they have a narrow therapeutic index, that's why they can cause ototoxicity और nephrotoxicity। इसके बाद टेट्रासाइक्लिज्म में जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, they cause permanent tooth discoloration, bone growth retardation in children under the age of 8। they can also cause photosensitivity, that is severe sunburns। सो इसके अलावा इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसे स्प्रोफ्लॉक्सिन इज़ हैविंग ए हाई रिस्क ऑफ टेंडोनाइटिस, ठीक है, and it's contraindicated in children and pregnant women due to cartilage toxicity and also causes QT prolongation। वैनकोमाइसिन में हमने याद रखा था रेडमैन सिंड्रोम, ठीक है। सो हिस्टामिन मीडिएटेड फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन, इसी प्रकार से इसमें क्लोरमफेनिकोल में याद रहेगा ग्रे बेबी सिंड्रोम। वैनकोमाइसिन से रिलेटेड रेडमैन सिंड्रोम और क्लोरमफेनिकोल से रिलेटेड ग्रे बेबी सिंड्रोम, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे हमें की पॉइंट्स है जैसे एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, वैनकोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, इससे रिलेटेड अगर हम देखें जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है, दे कैन कॉज ओटो एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ओटो इज़ रिलेटेड टू द ईयर एंड नेफ्रो इज़ रिलेटेड टू द किडनीज। फिर टेट्रासाइक्लिन्स टीथ डिस्कलरेशन एंड बून डिफॉर्मिटी या बून से रिलेटेड, इससे जो है इसमें हमें देखने को मिल सकता है बून सप्रेशन वगैरह, ठीक है। एंड फोटोसेंसिटिविटी, फ्लोरोक्विनोलोन्स से रिलेटेड टेंडन रप्चर एंड क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, वैनकोमाइसिन से रिलेटेड रेडमैन सिंड्रोम एंड क्लोरमफेनिकोल से रिलेटेड ग्रे बेबी सिंड्रोम, इसमें आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगर हम देखें जो प्रेगनेंसी सेफ्टी एंड कंट्राइंडिकेशंस है, सो इसमें हमें ये ड्रग जो है बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, जैसे टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सल्फोनेमाइड्स। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, कीप दीज थिंग्स इन माइंड। सेफ़ इन प्रेगनेंसी बीटा लैक्टेम जो है वो सेफ़ होते हैं, चाहे पेंसिलिन हो या सेफलोस्पोरिन हो, दे आर जनरली कंसिडर्ड सेफ बिकॉज ऑफ B कैटेगरी ड्रग्स, ठीक है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्विक मैचेस जैसे 30S राइबोसोम इनहिबिटर्स, 50S राइबोसोम इनहिबिटर्स, DNA गायरेस इनहिबिटर्स, फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ये हमने अभी पढ़ा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अपनी जगह याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।